हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बहुतायत से यूज होने वाले शब्दों से टेल, स्पीक और टॉक के बारे में बात करेंगे और इनके बीच के बहुत ही सटल डिफरेंस को समझेंगे और इनके इस्तेमाल की बारीकियों को समझेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स कम टू द पॉइंट। टेल, स्पीक और टॉक चारों का ही मतलब हिंदी में बोलना होता है, लेकिन इंग्लिश में इनका इस्तेमाल अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है और यही डिफरेंस आज यहाँ पर क्लियर होगा। सबसे पहले हम वर्ड या शब्द से को लेते हैं। जब किसी वाक्य में स्पेसिफिक वर्ड्स या साउंड को एम्फसाइज करना हो, हमें उस पर ज़्यादा जोर देना होता है, तब हम से का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इस्तेमाल है ओपिनियंस या थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम से का इस्तेमाल करते हैं। से का इस्तेमाल करते समय अक्सर इसके साथ प्रेपोजिशन को देखा जा सकता है, जैसे ही सेड टू मी, यू सेड टू राम। इसका इस्तेमाल इंटरनल थॉट्स और अटरेंसेस में भी होता है, जैसे हम खुद से जब अपनी बातें करते हैं तो वहाँ पर सेड का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से को इस्तेमाल करने के ये कुछ बेसिक नियम हैं। अब चलते हैं हम लोग टेल की तरफ। टेल का यूज जब भी हम करते हैं तो हमें वहाँ पर दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एक कन्वेयर और एक रिसिपिएंट। कन्वेयर वो कि जो बोलता है और रेसिपिएंट वो जिसको कि बोला जाता है। मतलब ये हुआ कि इन्फॉर्मेशन को जब भी आपको कन्वे करना है तो वहाँ पर टेल का इस्तेमाल होगा। एक इस्तेमाल ये भी है इसका कि ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस को जब भी देना होता है तो हम टेल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ उदाहरण से समझते हैं इसको, जैसे टेल मी द ट्रूथ, शी टोल्ड हिम अबाउट हर डे, द डॉक्टर टोल्ड हर शी हैड अ ब्रोकन आर्म। टेल का ज़्यादातर इस्तेमाल रिपोर्टेड स्पीच में होता है। He told me that he would be late। अब हम तीसरे शब्द स्पीक की तरफ चलते हैं। स्पीक का इस्तेमाल ज़्यादा फॉर्मल टॉक्स में होता है। इसका इस्तेमाल पब्लिक या ऑफिशियल सेटिंग्स में ज़्यादातर किया जाता है, जहाँ का माहौल ज़्यादा फॉर्मल और सीरियस होता है। किसी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट या कहें कि विषय को एम्फसाइज करने के लिए इसका स्पीक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कहीं भीड़ या क्राउड इकट्ठित हो तो वहाँ पर उनको संबोधित करने के लिए या एड्रेस करने के लिए हम स्पीक का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, द प्रेसिडेंट विल स्पीक टू द नेशन टुनाइट। इसका इस्तेमाल हम तब भी करते हैं जब हम किसी लैंग्वेज की नॉलेज की बात करते हैं, जैसे आई स्पीक इंग्लिश, शी स्पीक्स फ्लुएंट फ्रेंच। चौथा और आखिरी शब्द आता है टॉक। ये इसका इस्तेमाल स्पीक के जस्ट उल्टा होता है। इनफॉर्मल और जनरल कॉन्वर्सेशन के लिए हम टॉक का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसका इस्तेमाल इनफॉर्मल या कैजुअल कम्युनिकेशन के लिए होता है, तो मतलब रिलैक्स्ड जहाँ पे सेटिंग होगी, जहाँ पर भी कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में हम बातचीत करेंगे, वहाँ पर बातचीत को संबोधित करने के लिए हम टॉक का इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण के लिए, दे टॉक्ड अबाउट देयर वीकेंड प्लान्स, वी टॉक्ड फॉर आवर्स, लेट्स टॉक अबाउट दिस लेटर। इसका आप इस्तेमाल ईडियम्स एंड फ्रेजेस में भी देख सकते हैं, जैसे स्मॉल टॉक, टॉक द टॉक। इनको और क्लैरिटी के साथ समझने के लिए यहाँ पर मैं इनको एक टेबल फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दे रही हूँ या समराइज़ कर दे रही हूँ। इसको आप देखकर आसानी से इनके बीच के डिफरेंस समझ पाएंगे और कब किसका इस्तेमाल करना है आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। आई थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू दोज हु वांट टू learn and speak English. Let me know if you have any other questions regarding this in my comment box. Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel.